आज हम लोग डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले। डिक्सन टेक्नोलॉजी एक ऐसा शेयर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाता है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एलईडी बल्ब्स और इन सारे तरह के चीज़ों में डील करता है। ये स्टॉक करीब करीब 3 साल पहले लिस्ट हुआ था। जब ये लिस्ट हुआ था उस समय 3,000 के आसपास कुछ इसका प्राइस, 2,500-3,000 के आसपास प्राइस पे लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग एंड्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टॉक है, बिज़नेस बहुत अच्छा है। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है जो कि इंडिया, मेक इन इंडिया से रिलेटेड है। बट इस स्टॉक के जो चैलेंजेस है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल लास्ट 3 ईयर्स में और प्रोबेबली लास्ट 5 ईयर्स में इस स्टॉक ने 300% के रिटर्न दिए ऑलमोस्ट। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3,000 लेवल पे था ये स्टार्ट ऑफ द ईयर में। पिछले 52 वीक्स में अभी इसका प्राइस 17,000 के आसपास पहुंच गया था, 16,786, 14,000 पे फ़िलहाल चल रहा है। एक साल का पैटर्न इस तरह से है, बट पिछले 3 सालों में इसने अप एंड डाउन किए, तो इट वॉज कॉन्स्टेंट अराउंड 3,000 फॉर लास्ट 3 ईयर्स। अभी डिलीवरीज की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। इसमें जैसा कि हम बाकी एरिया में देखते आए हैं, हमेशा जब भी हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं हम बिज़नेस को बाय कर रहे हैं। वी आर नॉट ओनली बाइंग अ स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट, हम उस बिज़नेस में पार्टनरशिप ले रहे हैं, वी आर बाइंग अ पार्ट ऑफ दैट बिज़नेस। तो हमें केयरफुल होना चाहिए कि जो बिज़नेस हम बाय कर रहे हैं वो एक ग्रोइंग बिज़नेस हो, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और फ्यूचर स्कोप अच्छा होना चाहिए, उस पर कुछ हाई डेट नहीं होना चाहिए और जो बिज़नेस में चैलेंजेस हैं वो नहीं होना चाहिए। इसका पी आज हाई है। इन फ्यूचर अगर इसकी अर्निंग्स बहुत अच्छी आती हैं तो ये पी इक्वल हो जाएगा विद इंडस्ट्री पी, बिकॉज अर्निंग्स विल बी मोर, सो करंट प्राइस विल जस्टिफाई। over the time it is going to grow. This stock business is perfect. बट आज अगर बोला जाए तो आई वुड नॉट प्रेफर टू बाई दिस स्टॉक एट दिस करेंट वैल्यूशन। मे बी अगर ये यहाँ से करेक्ट होके जो इसका इंडस्ट्री पी है 75, अगर इंडस्ट्री पी चल रहा है तो 100 के आसपास इसका पी अगर आ जाता है देन स्टिल इट विल बी ओके, बिकॉज ये मार्केट लीडर है। बट जैसे कि हम देख रहे हैं कि 17,000 का मार्केट कैप है। इफ़ यू रिमेंबर, और कुछ लोग नए होंगे और कुछ लोग पुराने होंगे तो जानते होंगे कि वीडियोकॉन नाम का एक शेयर हुआ करता था, जो कि एक मिड कैप शेयर था। उसका मार्केट कैप 30-40,000 के आसपास कुछ हुआ करता था एंड आज वो 5 रुपये 7 रुपये ऐसा कुछ हो गया है स्टॉक। अब अभी उसका मार्केट कुछ बचा नहीं है। तो इसी तरह के इक्विपमेंट्स में वो डील करता था। तो उसका डेट काफ़ी इंक्रीज़ हो गया ओवर द टाइम, 5 या 10 साल तक बिजनेस चलता रहा। एंड डिक्सन इज़ न्यू इन वंस आफ्टर लिस्टिंग, इट इज़ वेरी न्यू, सो इट हैज़ टू प्रूव हिज मेटल ओवर टाइम। इसलिए हम लोग इंस्टेड ऑफ पुटिंग हाई अमाउंट 14,000 रुपीज़, ये स्टॉक कुछ टाइम में नेक्स्ट मंथ प्रॉब्ली स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने के बाद भी प्रॉब्ली आई वुड थिंक 1400 के लेवल पे 1:10 में स्प्लिट अगर होता है 1400 रुपीज़ के आसपास इसका वैल्यूएशन आएगा। बट स्टिल महंगा है बिकॉज पी काफ़ी ज़्यादा है। पी थोड़ा करेक्ट होता है तो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, कीप एन आई ऑन द स्टॉक, किस तरह से इसका बिज़नेस परफॉर्म करता है। अगर बिज़नेस में कोई चैलेंजेस आता है वी शुड इमीडिएटली टेक एन एग्जिट पोजीशन। टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश हैं एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि हमें कब एंट्री और कब एग्जिट लेना चाहिए। सो एज वी ऑल कैन सी इन हियर इन दिस मनी कंट्रोल ऐप दैट हमारे पास 5 डे, 10 डे, 20 डे, 50 एंड 100, 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर हम लोग किसी स्टॉक को 1 या 2 साल के लिए बाय करना चाहते हैं वी शुड स्ट्रिक्टली फॉलो 200 डे मूविंग एवरेज। अगर 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे चले जाता है कोई भी स्टॉक तो हमें उसमें एग्जिट पोजीशन लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना चाहिए। इट विल सेव अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम आवर पॉकेट। कोई भी स्टॉक अगर इन सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तो ब्रेकआउट जोन में होता है, उसको हम लोग फिर फॉर शॉर्ट टर्म 5-10 डेज़ के लिए हम उसको कैरी कर सकते हैं और वी हैव टू बी कीप ट्रेलिंग आवर स्टॉप लॉसेस इन दैट कंडीशन। तो इस स्टॉक में अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो हम लोग इन इंडिकेटर्स की हेल्प से अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को हैंडल कर सकते हैं। और इसके ऊपर डेट, इट हैज़ लेस अमाउंट ऑफ डेट। नाउ कमिंग टू इट्स फाइनेंशियल्स, इसका अर्निंग पिछले 2 साल में डबल हो गया है। सेल्स इज़ नॉट very huge in the numbers compared to other
large cap and other companies, it has a sales of 1600 crore, which turns into net profit of 52 crores only. Now the point is कि इतना ज़्यादा सेल्स होने के बाद जो भी सेल्स है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इफ़ यू गो एंड चेक ऑन अदर ऑन द क्वार्टर एंड एनुअल रिजल्ट्स, इसका मार्जिन सिर्फ 5% है फिलहाल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. सो 5% प्रॉफिट मार्जिन पे इट हैज़ टू हैड अ वेरी हाई नंबर ऑफ सेल्स. ईयरली कंपाउंडिंग इसका सेल्स ऑलमोस्ट 30% से ग्रो कर रहा है. If it continues growing like this, then definitely it can be a multi-bagger again. It has already been a multi-bagger और आगे भी इस तरह से ग्रो करता रहेगा. बट 5% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज़ लेस. इट हैज़ टू इम्प्रूव इट सेल्फ. जो इसने काफ़ी टाइम पहले 2012 के आसपास इसका मार्जिन 1% था. देन इट इम्प्रूव टू 3% इन 2015. 2018 में 4% हुआ एंड लास्ट 3 ईयर से 5% प्रॉफिट मार्जिन पे ट्रेड कर रहा है. सो मार्जिन हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड. इसके ऊपर करेंटली इतना ज़्यादा डेट नहीं है. सो दैट गिव्स अ पॉजिटिव पॉइंट टू दिस स्टॉक. करंट वैल्यूशन पे आई वुड स्टिल नॉट प्रेफर टू बाई इट, बट फिर भी अगर पोजिशन लेना है देन we should be very having a strong belief in our mind to take a position in this. But corrections pe we can give a thought and give it a try. Thank you.